सो हेलो गाइस, मैं हूँ विक्रम एंड आपका स्वागत है अल्टीमेट विक्रम चैनल में। ऐसे तुम इग्नोर मारो जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर मारती है। हाँ जानता हूँ, थोड़ा पर्सनल हो गया। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर 2023 में अगर बैंड की न्यू सीरीज हमें देखने को मिलता तो उसकी स्टोरी कैसी हो सकती थी। और वीडियो में तुम जो भी सुनने वाला हो ये सब मेरी पर्सनल स्टोरी है, इस स्टोरी को मैंने खुद ही लिखा है। और अगर तुमने पार्ट 1 देख लिया है तो बिना इस देरी के चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि तुम जाके पार्ट 1 देखो। तो यार बिना इस टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंड एक रोड ट्रिप पे गया था, प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहा था और बैंड के पास कौन सा ऑमनिट्रिक्स होगा ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया है। तो स्टोरी की शुरुआत करते बैंड जब रोड ट्रिप के दौरान प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे थे, न्यू विलेन से फाइट कर रहे थे और अपनी रोड ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें अर्थ से मैसेज मिलता है कि वेलवुड में क्राइम बढ़ चुका है। बैंड के पुराने विलेन्स भी रिटर्न कर रहे हैं और भी ज्यादा पावरफुल होकर, जिसको अकेले ग्रैंडपा मैक्स संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मैसेज मिलते ही बैंड फिर से अर्थ की ओर रिटर्न कर रहा है। बैंड वेलवुड में लैंड हो चुका है और लैंड करते ही अपनी टीम के साथ क्राइम को रोकने की प्लानिंग शुरू कर देता है। तो कई सारे प्लानिंग और फाइट के बाद वेलवुड में फिर से क्राइम की संख्या कम हो चुकी है और इसके साथ बैंड वेलवुड को और अपने पेरेंट्स को भी बचा लेते हैं। लेकिन इस क्राइम के बीच में हमें जो पुराने विलेन देखने को मिला था वो था माइकल मॉर्निंगस्टार। अब माइकल मॉर्निंगस्टार ने बैंड को बैंड एलियन फोर्स बैंड अल्टीमेट एलियन में बहुत परेशान किया है, लेकिन इस बार माइकल मॉर्निंगस्टार पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर आया है। बैंड और माइकल मॉर्निंगस्टार की फाइट के दौरान माइकल मॉर्निंगस्टार अपने पावर का यूज करके बैंड के ऑमनिट्रिक्स को खराब कर देता है। इसीलिए ऑमनिट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही एलियन का डीएनए बचता है जो कि है क्रोमास्टोन। अब जैसा कि मैंने बताया माइकल मॉर्निंगस्टार पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर आया है, सो इसको डिफीट करने के लिए बैंड ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट क्रोमास्टोन में। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बताया था बैंड के पास अल्टीमेट ट्रिक्स होगा। हालांकि सीरीज के अंदर हमें अल्टीमेट क्रोमास्टोन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये मेरी स्टोरी है तो यहाँ पर अल्टीमेट क्रोमास्टोन है। लेकिन बैंड की जो अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज आने वाली है उसके अंदर अगर हमें न्यू अल्टीमेट एलियन देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो बैंड अल्टीमेट क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर माइकल मॉर्निंगस्टार को डिफीट करता है और ऐसे ही बैंड छोटे मोटे विलेन से लड़कर देखते ही देखते बैंड 18 साल का हो चुका है, जिसका मतलब बैंड के ऊपर और भी जिम्मेदारियां आ चुकी है। और ग्रैंडपा मैक्स की भी उम्र बढ़ रही है, जिसका मतलब कि ग्रैंडपा मैक्स रिटायर होने ही वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इससे क्या, बैंड तो पहले की तरह मस्ती कर रहा है। लेकिन बैंड को ये नहीं पता था कि इस बार कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला मुश्किल उसकी ओर आ रहा है, क्योंकि विलगैक्स रिटर्न करने वाला है। और विलगैक्स इस बार अकेला नहीं है, क्योंकि बैंड के सारे पुराने विलेन्स अर्थ और उसकी ओर आ रहा है, दोनों को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये सब विलगैक्स का ही प्लान है। और खास बात तो ये है कि विलगैक्स की टीम में एग्रेगोर और इयोन भी होगा। बैंड और उसकी टीम एंजॉय कर ही रहे थे, इसके बीच पैराडॉक्स और एज़बथ आते हैं और बैंड को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसको सुनकर बैंड और उसकी टीम तैयारी करते हैं अटैक को रोकने की। और इस बार खतरा बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बैंड की मदद करने के लिए आया है बैंड 1000 और कई सारे अल्टरनेट बैंड और भी बैंड के जितने दोस्त सारे मिलकर आए हैं बैंड की मदद करने के लिए। तो अब शुरू होती है लड़ाई, और ये लड़ाई इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस तुम इतना समझ सकते हो कि इस लड़ाई की वजह से अर्थ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, और इस लड़ाई की वजह से कई सारे अल्टरनेट बैंड्स भी इंजर्ड हो चुके हैं। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी बैंड की ही जीत होती है और लास्ट बार बैंड फिर से एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है ताकि बैंड फिर से अर्थ को पहले की तरह नॉर्मल कर पाए। और अब धीरे धीरे सारे अल्टरनेट बैंड भी रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि अब होने वाली है बैंड की 18 बर्थडे पार्टी। और इस बार एज़बथ मास्टर कंट्रोल को अनलॉक ही रहने देता है, क्योंकि तुम्हें ये तो याद ही होगा बैंड अल्टीमेट एलियन के लास्ट में एज़बथ ने कहा था कि वो बैंड को मास्टर कंट्रोल अनलॉक करके देगा उसके 18 बर्थडे पार्टी पर, और ये बैंड का 18 बर्थडे पार्टी है। और इसी के साथ बैंड गोइन, केविन रू, ग्रैंडपा मैक्स, पैराडॉक्स, एज़बथ और कई सारे अल्टरनेट बैंड एक ही साथ बैंड के 18 बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और इसी बीच बैंड शोर मचा के कहता है कि ये है हीरो टाइम, और इसी के साथ ये स्टोरी होती है एंड। तो यार तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को ध्यान से सुनना। यार अगर मुझे एनिमेशन करना आता तो मैं इसे एनिमेट करके दिखाता, और अगर किसी को एनिमेशन करना आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम में आईडी भी है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। बाय द वे, तुम्हें वीडियो और स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे कहीं से नया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना। सो यार मैं मिलता हूँ तुम लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।